सो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखो क्या है। इफ 2.3 होल पावर x इज इक्वल टू 0.23 होल पावर y इज इक्वल टू 1000, प्रूव दैट 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई इज इक्वल टू वॉट। ये प्रूव करना है आपको। इसके बाद क्या आने वाला है, इज इक्वल टू वॉट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। वो है 2.3 होल पावर x is equal to 0.23 whole power y is equal to 1000, ठीक है ना। इतना तो कर ले सकते हैं अपन। यस कर लिए। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अपन देखेंगे। अब जो है 2.3 होल पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0.3 होल पावर y इज इक्वल टू, मतलब ये 0.23 होल पावर ऑफ x का 1000 इक्वल है और 0.23 का भी इक्वल कौन है, 1000 है। तो इन लोगों को अपन ऐसे लिख ले सकते हैं 2.3 होल पावर x इज इक्वल टू 1000, लाइन मार देंगे ऐसा। उसके बाद 0.23 होल पावर वाई इज इक्वल टू 1000 कहते हैं, ठीक है ना। डन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2.3 होल पावर एक्स इज इक्वल टू 10 क्यूब लिख लेंगे इसको। मतलब 1000 को अपन छोटा करके ऐसे लिख ले सकते हैं पावर में। और यहाँ पे 0.23 होल पावर वाई इज इक्वल टू 10 क्यूब। क्लियर है। अब यहाँ पे 2.3 होल पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 क्यूब बोला, 0.23 होल पावर वाई इज इक्वल टू 10 क्यूब करा। 1000 को अपन 10 क्यूब लिख लिए, यहाँ पे भी 1000 को अपन 10 क्यूब लिख लिए। अब क्या कर सकते हैं देखेंगे अपन। अब देखो आप, मैं यहाँ पे ये जो x है उसको उधर भेज दूं तो क्या होता, ये जो x है उधर भेज दूं तो क्या होता, 2.3 इज इक्वल टू 10 3 बाई एक्स होता। मतलब ये जो x है 3 के नीचे चले जाता, नीचे डिनोमीटर में। यहाँ पे भी सेम 0.23 इज इक्वल टू 10 क्या होता है, यहाँ पे भी 3 बाई वाई होता। जैसा यहाँ पे हुआ वैसे सेम यहाँ पे होता, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे 2.3 इज इक्वल टू 10 पावर 3 बाई एक्स, 0.23 इज इक्वल टू 10 पावर 3 बाई वाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझना है वो है 0.23 जो है ना, उसको मैं नाउ ऐसे लिख रहा हूँ। 0.23 कब आता भाई, अगर आप 2.3 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.23 आता कहते हैं, ठीक है ना। तो 0.23 कब आता बोलते, 2.3 बाई 10 जब डिवाइड करेंगे 0.23 आता कहते हैं। अब क्या करना, 0.23 की वैल्यू अपने पास क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे वो वैल्यू लिख लेंगे। 0.23 की वैल्यू क्या है अपने पास, 10 पावर 3 बाई 5 है, इज इक्वल टू 2.3 की वैल्यू कितनी है, 10 पावर 3 बाई एक्स है। नीचे क्या है, 10 है तो 10 है तो 10 पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे इसको। क्लियर है ना। ये क्या है 10 पावर 3 बाई 5, 0.23 की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है ना, तो क्या लिखा मैं 10 पावर 3 बाई वाई लिखा, इज इक्वल टू 2.3 की जगह पे क्या वैल्यू है 10 पावर 3 बाई एक्स लिखा। उसके बाद नीचे बेस में क्या है 10 है तो 1 लिख लिया इसको। आप क्या कर सकते हैं देखेंगे इसको। अब देखो आप इसको एज इट इज लिख ले तो मैं 10 पावर 3 बाई वाई, क्लियर है, एज इट इज है, इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट स्टेप देखो आप, 10 पावर 3 बाई एक्स माइनस माइनस 1 लिख लेंगे। अब आज सवाल आता सर मैं ऐसे कैसे लिख लिया, 10 पावर 3 बाई एक्स बोले तो a पावर m बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो ये इसका पावर दोनों को ऐसे लिख ले सकते हैं अपन, 3 बाई एक्स माइनस 1 लिख लिए। इसका जो पावर है ना उड़ के इसके बाजू का गया बस, -1। ये फॉर्मूले को आप देख सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसेस आर इक्वल, पावर शुड बी इक्वेटेड ना। सो मेरे पास है 3 बाई वाई इज इक्वल टू 3 बाई एक्स माइनस 1 है। अब क्या करेंगे अपन, जरा सोचो, ये -1 को इधर भेज देंगे तो ये हो गया +1 इज इक्वल टू 3 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब अभी भी अपने को आंसर नहीं आया, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई है ना, अपन 3 को कॉमन ले लेंगे। सो 1 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, ब्रैकेट लगा के 3 को यहाँ पे लिख लेंगे बाजू में, क्योंकि कॉमन ले लिया हमें। 3 ऐसा बाहर लिख लिया अपन, ठीक है ना। 3 को ऐसा बाहर लिख ले सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अच्छा मैं कैसा बोल रहा हूँ, लिख ले सकते नहीं लिख ले सकते, लिख ले सकते हैं ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो मैं बाहर लिख लिया उसको। अब ये 3 को उधर भेज देंगे, LHS में भेज देंगे तो क्या होता है आंसर, देयरफॉर
1/3 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। अपन इसको ऐसा भी लिख ले सकते हैं, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/3 भी लिख ले सकते हैं। ये हुआ हमारा आंसर। एक बार इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से, एक बार अच्छी तरीके से देख के, एक बार रिवीजन, एक बार प्रैक्टिस करके वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, तो आसानी से आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आ जाता अच्छी तरीके से। एक बार पॉज करिए, फिर प्ले करके देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए कुछ मिस्टेक्स हो रहे या नहीं। यह है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, इफ 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 पावर 1 माइनस एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x मालूम करना है। सबसे पहले जो है गिवन लिख लेंगे, वो है 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 पावर 1 माइनस एक्स करते। ठीक है, ओके, अपन लिख लिए। अब क्या होता देखेंगे। अब क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो ये हो गया log 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू log 3 1 माइनस एक्स। सो ये log x पावर ऑफ m के फॉर्म में है, राइट। कौन से फॉर्म में, log x पावर m के फॉर्म में है, तो m log x हो जाना ना, m log x हो जाना, मतलब ये जो पावर है वो उड़ के इसके सामने आ जाना। तो कैसे लिखेंगे इसको, x प्लस 1 log 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स log 3। यहाँ तक इसका फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन आ गया। अब ये log 2 को अपन इसे मल्टीप्लाई करेंगे, log 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता, x log 2 प्लस log 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log 2 होता, इज इक्वल टू log 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log 3 माइनस log 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x log 3 हो जाता। ठीक है, x वाले एक साइड में कर लेंगे और बिना x वाले एक साइड में कर लेंगे। यहाँ पे x वाला ये है, x वाले ये है, सो x log 2 ये इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस x log 3 हो गया, इज इक्वल टू log 3। ये जो प्लस 2 इधर आके क्या होता, माइनस log 2 हो जाता। अब यहाँ पे x है दोनों तरफ भी, तो अपन x को कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं x को कॉमन। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों में भी। तो अपन x को कॉमन ले लेके मैं कैसे लिखूंगा इसको, log 2 प्लस log 3 लिख लूंगा, इज इक्वल टू log 3 माइनस log 2, ऐसा कर ले सकते हैं अपन। अब क्या कर सकते हैं अपन, जरा सोचो, ये जो इनटू में है उसको उधर भेज देंगे नीचे की तरफ, तो क्या हो सकता, log 2। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे देखो आप, x इज इक्वल टू ये है log 3 माइनस log 2, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे अपन, log 3 प्लस log 2। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे log 2 है तो log 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं आप, log 3 में पहले लिख लिया, log 2 बाद में लिख लिया, ठीक है ना। ऐसा भी करे तो कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, x की वैल्यू प्रूफ करना है। आप x की वैल्यू यहाँ तक भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, या तो आप इसको log x माइनस log y के फॉर्म में है, ये log x प्लस log y के फॉर्म में है, तो इसको अपन log 3/2 लिख ले सकते हैं। इसको अपन log 3 इंटू 2 नथिंग बट 6 लिख ले सकते हैं इसको। तो देयरफॉर मेरे पास x इज इक्वल टू log बोले तो log 3/2 डिवाइडेड बाई log 6 हमारा आंसर है। यहाँ पे सॉरी, log x इज इक्वल टू log 3/2 बाई log 3 इंटू 6 हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसको आप ऐसा देख ले सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया।